होकर राजपथ पर मौजूद। Constable Rajvinder Kaur with double back riding, and behind her we've got Constable Anupam Kumari with opposite. सीमा भवानी की ये जोशीली टीम, जिसे प्रशिक्षण दिया है कमांडेंट महावीर प्रसाद ने सलामी मंच के सामने से। Participating after 4 years after their debut in 2018, a fabulous moment for all of us to take pride in the power of women, and especially the women of the BSF. अभिनंदन 7 सदस्यीय टीम और गुलिस्ता का प्रदर्शन, गुलदस्ता, एरोबिक, हैरत अंगेज कारनामों को अंजाम देते हुए ये सीमा भवानी की टीम सीमा सुरक्षा बल से कांस्टेबल प्रतिभा सिंह और कांस्टेबल नंदिता के साथ 12 सदस्यीय टीम बेखौफ, संत, विस्मृत, आह्लादित, प्रसन्न और अब जांबाजों का प्रसिद्ध और विशाल पिरामिड कांस्टेबल उषा देवी, कांस्टेबल श्रुति अयरोली। सक्सेना जी, 73वें गणतंत्र दिवस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामना देना चाहेंगे लोनी विधानसभा के वासियों को? पहले तो मैं गणतंत्र दिवस पर समस्त लोनी नगरवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ईश्वर उन्हें बीमारियों से स्वस्थ रखे और उनसे बचाव रखे और आने वाला भविष्य भी उनका मंगलमय और शुभ हो। जिस तरह से देखा जा रहा है कोरोना जो महाबीमारी फैल रही है, लेकिन उस समय भी आज 73वें गणतंत्र दिवस के पर्व मनाया गया, सभी ने मनाया गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय ध्वज को सलामी भी दी, फिर भी बहुत लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस पर्व को मनाया। क्या कहेंगे इसमें? तो ये तो हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है और इसमें अगर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग अगर रखा है तो बहुत ख़ास तौर से इंडिया के लिए तो बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पर एक डिसिप्लिन है, क्योंकि जहाँ जिस देश में डिसिप्लिन होता है, जिस देश में नियम और लागू होते हैं, तो उस देश का भविष्य उज्जवलमय होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोरोना पीरियड में लोगों ने गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया और डिस्टेंसिंग रखा और मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग किया। ये बहुत ही देश के लिए बहुत शुभ लक्षण है और आने वाले भविष्य के लिए उम्मीद करता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में ऐसा ही डिसिप्लिन बना रहे और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। यही मेरी कामना है, यही मेरी अखिल भारतीय अमन कमेटी की पूर्ण रूप से कामना है। हाँ जी, बोलो जी। ओम प्रकाश जी, क्या कहेंगे 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर? देखो जी, इस वर्ष का जो हमारा गणतंत्र दिवस है बड़े गौरवशाली है, क्योंकि हमारे जो मार्गदर्शक श्री सुभाष चंद्र बोस जी की जो है कितने उनको मान सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया। इससे पहले जितनी भी सरकार है सब ने उनको इग्नोर किया, लेकिन हमारे माननीय श्री मोदी जी ने उनको सम्मान देके और देश का गौरव बढ़ाया और ये बताया कि हाँ देखो, ये भी एक कितने बड़े स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने देश को आज़ाद करा के आज हमें स्वतंत्र रूप से जो है हम अपने देश में जी रहे हैं। तो मैं यही कामना करता हूँ मोदी जी इन्हीं की तरह जैसे भगत सिंह जी का, इसका सुभाष चंद्र जी का सम्मान दिया है, इसी तरह जितने भी हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं इनको भी सबको सम्मान दिया जाए। क्या कहेंगे 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पे? देश के 73वें गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले तो मैं पूरे भारत को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि पूरे भारत ने और लोनी क्षेत्र के सभी कॉलोनी वासियों ने, निवासियों ने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया। और मेरा एक संदेश है कि सभी भारत के जितने भी निवासी हैं, जितने भी देशवासी हैं, सभी लोग इस गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से गणतंत्र दिवस मनाएं और मनाना भी, क्योंकि हमारे जो वीर जवान शहीद होते हैं और जो वीर जवान जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं,
वो किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, अपनी माँ, बेटी, बहन को, बीवी को, बच्चों को छोड़ के देश की सेवा कर रहे हैं। तो इसके उपलक्ष्य में यह गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और सभी का कर्तव्य बनता है कि सभी लोग अच्छी तरीके से इस गणतंत्र दिवस को मनाएं। दीपांशु जी क्या कहना चाहेंगे? 73वां गणतंत्र दिवस है, देश भर में जो है बड़ी धूमधाम से आज ध्वजारोहण किया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? 73वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अखिल भारतीय अमन कमेटी निरंतर प्रयास से आगे बढ़ रही है और जनहित और राष्ट्रहित के कार्यों के लिए हमेशा जानी जाती है। अखिल भारतीय अमन कमेटी का हमेशा प्रयास रहता है कि वो जन जन की आवाज़ शासन और प्रशासन तक पहुंचाए, हमेशा राष्ट्रहित के कार्यों के लिए तत्पर रहे और लोगों की समस्या को सुलझाकर उनके कार्यों को सिद्ध कराए। अखिल भारतीय अमन कमेटी का उद्देश्य और अखिल भारतीय अमन कमेटी के आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सम्मान आज देश में हुआ है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और समस्त पदाधिकारीगण की तरफ से भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं उन्हें। अखिल भारतीय अमन कमेटी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा गया था और आने वाले चुनाव जो 2022 में हैं, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके लिए भी जनसंपर्क के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी पत्र व्यवहार किए गए हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में बिजली की यूनिट को कम किया गया है। और मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अखिल भारतीय अमन कमेटी के पत्र पर संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा मुहैया कराई।